हे गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले 12th साइंस के बायोलॉजी के 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि नर क्यूलेक्स मच्छर, बी नंबर ऑप्शन है नर एनोफिलीज मच्छर, सी नंबर ऑप्शन है मादा क्यूलेक्स मच्छर, डी नंबर ऑप्शन है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो चलिए 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एंट अमीबा इसमें से क्या है? एंट अमीबा इसमें से क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी है कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि इसमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर पहली की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका दमा, दूसरा नंबर ऑप्शन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सी नंबर ऑप्शन आपका है कैंसर और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलेमीन का एक रक्त में स्राव। बी नंबर ऑप्शन है आपका कि एक व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। सी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसमें से पश्च विषाणु कौन सा है? इसमें से पश्च विषाणु कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है हेपेटाइटिस वायरस, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो देखिए ऑप्शन नंबर सही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है ज्वर, ऑप्शन नंबर सी है एंटेरिक ज्वर, ऑप्शन नंबर डी है गलगंड। तो देखिए इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या है ज्वर। ज्वर मतलब होता है बुखार। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और थोड़ा सा भी जो भी डाउट हो आपको कमेंट करना है, उसका आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एलिफेंटेसिस का कारक है। तो देखिए एलिफेंटेटिस का कारण जो है, एलिफेंटेसिस का कारण ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस, ऑप्शन नंबर बी टीनिया, ऑप्शन नंबर सी बुचेरेरिया, ऑप्शन नंबर डी एंट अमीबा। तो देखिए 7 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बुचेरेरिया। एक क्या है ये? इसी के कारक से जिसको हम लोग एलिफेंटेसिस, जिसको हाथी पाँव रोग कहते हैं। ठीक है, गांव मोहल्ले में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा वीविया है। तो देखिए आप लोग ऐसे वीडियो आगे देखते रहिए, बहुत वीविया क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिप्थेरिया, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो देखिए इसका आंसर आखिर होगा क्या भाई?
इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा आंसर? इन्फ्लुएंजा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आ गया। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए कमेंट करके, निम्न में से कौन जीवाणु में होने वाला रोग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। कोई दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में साइड में देखिए बीएससी 2000 का अर्थात ये VVI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एलर्जन, ऑप्शन नंबर बी है टीका, ऑप्शन नंबर सी है एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर डी है एंटीजन। तो देखिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा आंसर? एंटीबॉडी। तो चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं है। देखिए क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें अगर हम, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है LGA प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है LGE प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है LGM प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है LGG प्रकार के। तो देखिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LGE प्रकार के। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आप लोग ये सब चीज़ का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। तो देखिए ये भी 2010 में पूछा गया VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है हिस्टामिन, बी नंबर ऑप्शन है सीरोटोनिन, सी नंबर ऑप्शन है एवं बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11 का आंसर आखिर होगा क्या? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए 12 नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए है कि डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पुर्टियूरिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर डी है टेटनस के लिए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 13 में। HIV निम्न में से किस कोशिका का आक्रामक है? तो देखिए HIV मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स में होता है। ये सब आपको बिल्कुल ख्याल रखना। और ये एक बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, समझे? तो देखिए 2010 में भी पूछा गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो चलिए इसका ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है टी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है एपिथीलियम कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है टी हेल्पर कोशिका। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो 13 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। क्या हो जाएगा? टी हेल्पर कोशिका। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित जो कि सेक्स करने के दौरान जो रोग होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं यौन संचारित रोग। तो देखिए यौन संचारित रोग कौन कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया खसरा, दूसरा नंबर TB, सी नंबर गोनोरिया, 4 नंबर टाइफाइड। तो देखिए TB तो होता नहीं है सेक्स करने से, टाइफाइड भी होता नहीं है सेक्स करने से, खसरा भी होता नहीं है सेक्स करने से। तो सेक्स करने से होता है क्या? गोनोरिया। क्या होता है? गोनोरिया। बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन भी आए हैं। क्या होता है सेक्स करने से कौन सा रोग होता है, अर्थात यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु देखिए किससे बनाता है विषाणु? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लिपिड तथा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है DNA एवं RNA। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए आपको पता होगा 15 का आंसर जो है बी हो जाएगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? देखिए ये VVI है। तो देखिए विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन फाइकोलॉजी, बी नंबर ऑप्शन वायरोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन ब्रायोलॉजी, डी नंबर ऑप्शन भ्रूण विज्ञान। तो 16 का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
17 नंबर आपका क्वेश्चन है, पीसीआर विधि आवश्यक है। तो देखिए पीसीआर विधि आवश्यक है, ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। पीसीआर विधि जो आवश्यक है वो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर सी है एमिनो अम्ल संश्लेषण में, और ऑप्शन नंबर डी है डीएनए संश्लेषण में। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। 17 का आंसर आपका हो जाएगा डी, डीएनए संवर्धन में। क्या हो जाएगा? डीएनए संवर्धन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 की रेस्ट्रिक्शन विकार है। देखिए क्वेश्चन भी आया है। क्या है ये क्वेश्चन? भी आया है, रेस्ट्रिक्शन विकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लायोगेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉलीमेरेज। तो देखिए इसका 18 का आंसर आखिर क्या होगा? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आंसर? एंडोन्यूक्लियस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्दनाशक औषधियाँ, तो बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सी औषधि दर्दनाशक है? कौन सा? दर्दनाशक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तक बनाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दर्द से मुक्ति दिलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? थकावट से मुक्ति दिलाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पीड़ाकारी होती है। तो देखिए 19 का जो होगा आंसर वो क्या है? दर्द से मुक्ति दिलाती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्द से क्या करते हैं हम लोगों को? मुक्ति दिलाती है। तो चलिए अगला चलते हैं 20 नंबर की ओर। एड्स होता है, एड्स होता है, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एड्स होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, बी नंबर जीवाणु द्वारा, डी नंबर हेलीमिंथ द्वारा। तो देखिए 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी, विषाणु द्वारा। एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। अगर आपको पता नहीं है एड्स में कौन सा वायरस होता है तो जान लीजिए एड्स में जो होता है HIV वायरस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या ये वायरस है। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? तो देखिए ये किसके कारण विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए का खराब यकृत, बी नंबर है दोषपूर्ण थाइमस, सी नंबर एड्स विषाणु, डी नंबर है दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एड्स विषाणु। आपको भी जस्ट ना हम बताए थे कि जो है एड्स विषाणु में कौन सा रोग होता है? HIV। तो यही तो बात हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर 22 की ओर चलते हैं। अफीम का नशा है, क्या है? अफीम का नशा है, क्वेश्चन नंबर 22। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भांग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चरस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरोइन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकोटीन। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा सी, हीरोइन। क्या हो जाएगा आंसर? सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को चलते, सॉरी 24 में है, हीरोइन किसका रूप है? हीरोइन किसका रूप है? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा हीरोइन, पहला ऑप्शन हो जाएगा नशा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तेजक, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए आखिर इसका आंसर होगा क्या भाई? तो इसका आंसर होगा 24 का, किसका? 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं गाइज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है क्षय रोग का संक्रामकता किसके द्वारा होता है? देखिए सबसे पहले आप क्षय रोग समझिए। क्षय रोग मतलब होता है टीबी, जो कि एक वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि कब पूछा गया है? 2019 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
संपर्क के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर, हवा के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। विश्व एड्स दिवस होता है, तो देखिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, विश्व एड्स दिवस होता है कब मनाया जाता है मतलब। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 जून, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 दिसंबर। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में आपका क्वेश्चन नंबर है, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेक्यूमिनोसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेपावरेसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिलिएसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोलानेसी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेपावरेसी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ओपियम अर्थात अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम देखिए गाइज, अफीम ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं साइनेसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉफिया अरेबिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेपावर सैमनीफेरम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा भाई, 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी पापावर सैमनीफेरम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। आपको बता दिए ना यौन संचारित रोग क्या होता है। यौन संचारित रोग वो होता है जो सेक्स के दौरान रोग होता है, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिफिलिस। तो जल्दी जल्दी बताइए, टाइफाइड नहीं होता है, हैजा नहीं होता है, मलेरिया, तो कौन सा रोग हो जाएगा, सिफिलिस है। कौन रोग, यौन संचारित रोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। बुचेरेरिया क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, बुचेरेरिया ब्रेकोफ्राइट मनुष्य के फाइलेंशियर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यह समूह से संबंधित है। ये कौन से समूह से संबंधित है गाइस। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रोटोजो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हेलमिथ। तो देखिए इसका आंसर जो होगा 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हेलमिथ। क्या हो जाएगा, हेलमिथ। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब क्या, दारू के सेवन करने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आंत, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्लीहा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। 31 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा यकृत, अर्थात क्या है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। जुकाम होता है अर्थात ठंड थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं रेट्रो विषाणु, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं फेज विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं राइनो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं संदल विषाणु से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइनो विषाणु से। किससे होगा, राइनो विषाणु से, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर कैंसर, निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है। तो देखिए रुधिर का कैंसर कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सरकोमा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। क्या होगा आंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में जो एलाइसा, ऑप्शन नंबर कल्चर का, ऑप्शन नंबर सी रसायनों का, ऑप्शन नंबर ये विश्लेषणात्मक। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। 34 नंबर का आंसर जो है, 34 नंबर का आंसर जो एलाइसा होगा। क्या होगा आंसर, एलाइसा, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। देखिए क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर ए लिंग निर्धारित रोग संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर ऑटोसोम संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर सी है कमी जनित रोग, ऑप्शन नंबर सी है मोटाबोलिन अर्थात
चयापचय संबंधित रोग। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए 35 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑटोसोम संबंधित रोग। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। रोग जो टॉक्सिन के स्राव से टॉक्सिन के स्रावन से उत्पन्न संबंधित है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टीबी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एड्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टिटनस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भोजन विषाक्तता। तो देखिए इसका आंसर जो है 36 का, इसका आंसर हो जाएगा सी टिटनस। क्या हो जाएगा? टिटनस। तो चलिए ऑप्शन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। ये देखिए क्वेश्चन भी आया है। विडाल क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैंसर। तो देखिए 37 का आंसर क्या भाई? 37 का आंसर है बी टाइफाइड, जो है कि बुखार होता है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रोगाणु में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कीटों में, ऑप्शन नंबर सी का प्रतिजैविक में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सूखा के विरुद्ध। तो देखिए 38 का आंसर जो है सी हो जाएगा प्रतिजैविक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। कालाजार संचालित होता है। कालाजार क्या भाई? कालाजार एक बुखार होता है। ठीक है, वो संचालित कैसे होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सैंड फ्लाई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सी फ्लाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी घरेलू मधुमक्खी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मच्छर द्वारा। तो देखिए 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई द्वारा। क्या होगा आंसर? सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए 40 नंबर की बात कर लेते हैं। 40 नंबर क्या होगा क्वेश्चन? BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी हैजा। तो देखिए इसका आंसर जो है 40 का वो हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक क्या एक प्रकार का रोग है जिसका टीका क्या होता है? BCG। तो चलिए 41 नंबर के एंटीजन उपस्थित होते हैं। एंटीजन उपस्थित होते हैं ऑप्शन नंबर ए केंद्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी कोशिका की सतह पर, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक कला पर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा कोशिका की सतह पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। टिटनेस रोग कहलाता है। पहला हो जाएगा सिग्नल्स, बी नंबर हो जाएगा ग्रैनगिन, सी नंबर हो जाएगा लॉकजा, डी नंबर हो जाएगा काली खांसी। तो देखिए इसका आंसर जो है 42 का वो है लॉकजा। क्या है आंसर? लॉकजा। क्या है आंसर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक पोषक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक पोषक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यस्थ पोषक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर जो है 43 का, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कोकीन इनमें से किसमें प्राप्त होता है? कोकीन आप बताइएगा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका इरिथ्रोजाइलम से, ऑप्शन नंबर बी है एट्रोपा बेलाइडन से। देखिए क्वेश्चन भी आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धतुरा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 44 का ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर बी का मीरोजोइट, ऑप्शन नंबर सी का क्रिप्टोजोइट, ऑप्शन नंबर डी का इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 45 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए स्पोरा ज्वाइंट। क्या हो जाएगा? स्पोरा ज्वाइंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोग जनक है? देखिए क्वेश्चन भी आया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी है एड्स, ऑप्शन नंबर सी है फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एड्स, जिसमें कौन सा विषाणु रहता है?
HIV। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर बी एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर डी है टीकाकरण। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 47 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर, एंटीबॉडीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की चल निम्नलिखित में से कैंसर कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है हेला कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है टी कोशिकाएं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर आपका हो जाएगा हेला कोशिकाएं। क्या हो जाएगा, हेला कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। एस्केरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है, एस्केरिस सामान्यतः पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों में। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। 49 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, किस में पाया जाता है, बच्चे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बच्चे में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। तो चलिए तो देखिए 50 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है। ऑप्शन नंबर ए है घोंघा, ऑप्शन नंबर बी है मच्छर, ऑप्शन नंबर सी है मक्खी, ऑप्शन नंबर डी है भेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भेड़, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। कैंसर, क्या है क्वेश्चन नंबर 51, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है, मतलब कौन सा चीज़ प्रचलित नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी है रेडियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी है सर्जरी, ऑप्शन नंबर डी है फिजियोथेरेपी। तो देखिए 51 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कौन सा पॉपुलर नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, फिजियोथेरेपी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, एड्स के लिए स्कैनिंग परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेस्टर्न बोलर, ऑप्शन नंबर सी एलिसा, ऑप्शन नंबर सी PCR, ऑप्शन नंबर डी है सदर्न बोस्ट। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 52 का बी। क्या होगा, एलिसा। क्या है एड्स के लिए स्कैनिंग परीक्षण, एलिसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, मतलब क्या, उसका वेक्टर कौन सा। ऑप्शन नंबर ए एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर बी है एडीज, ऑप्शन नंबर सी है क्यूलैक्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 53 का, इसका आंसर हो जाएगा सी क्यूलैक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 आपका कह रहा है समूह का एंटीबॉडीज के एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है LGG, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है LGE, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है LGM, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है LGA। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी। क्या हो जाएगा, LGE। लगता है इस वीडियो में मैं करा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादन जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं हीमेटिन, ऑप्शन नंबर बी करते हैं एस्करफर्नस बिंदु, ऑप्शन नंबर सी है हीमोजोइन, ऑप्शन नंबर डी है हीमोटोनकिंसन। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोजोइन। क्या हो जाएगा, हीमोजोइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 का क्वेश्चन कह रहा है एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। HIV जो सबसे पहले किसको नष्ट करता है, देखिए क्वेश्चन भी आया। तो चलिए इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है बी लिम्फोसाइट कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेल्पर T4 लिम्फोसाइट, ठीक है। तो भी क्वेश्चन है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 57 की ओर चलते हैं। ओपियम, क्या है 57, ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है। ऑप्शन नंबर ए है लेप्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है पोम, ऑप्शन नंबर सी है एल्कालॉइड, ऑप्शन नंबर डी है टेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, टेनिन। क्या हो जाएगा, टेनिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑन्कोजीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विषाणु। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का, इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी कैंसर और ऑक्टोजन, अर्थात सी आंसर
सही है। चलिए 59 की ओर चलते हैं। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, तो देखिए मनुष्य में कौन सा कैंसर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मीलेनोमा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सार्कोमा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्सिनोमा। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा। आंसर क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका कह रहा है शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। मतलब क्या आप प्लेसेंटा के द्वारा जो रक्षा मिलती है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये कह रहा है आपका निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चेस्ट प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोशिकीय प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 का, इसका आंसर हो जाएगा निश्चेष्ट प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा आंसर ए, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 आपका कह रहा है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन भी आया, तो लो ऑप्शन नंबर को ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी टी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 61 का वो हो जाएगा बी, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के कार्य को कम करता है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है FT एम्फीटामिन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैफीन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फीन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोकीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, इसका आंसर हो जाएगा अफीन। क्या हो जाएगा आंसर, अफीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 63 की ओर चलते हैं। सी आपका 63 आपका कह रहा है लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लार में, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी आंसू में, ऑप्शन नंबर डी पसीना में। तो देखिए इसका आंसर जो है 63 का वो हो जाएगा लार में। क्या हो जाएगा, लार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। लाइसोजाइम उपस्थित, ये तो अभी तो करा चुके, किस में होता है भाई, ये किस में होता है 63, लार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के चलते हैं। एड्स विषाणु होता है, देखिए एड्स जो वायरस है वो किसके कारण होता है, तो चलिए इसका ऑप्शन पहला है फाज विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है पैपिलोमा विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है जोमिनी विषाणु, ऑप्शन नंबर रेट्रो विषाणु। तो देखिए 64 का आंसर जो होगा डी नंबर जो रेट्रो विषाणु, जिसको हम लोग HIV भी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 65 मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग कैसे होता है, तो आप लोग बताइएगा। माइक्रोप्लाज्म द्वारा, जियार्डिना द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, साइनोमेला द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम द्वारा। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 66 की। बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी के कारण द्वारा होता है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है कालाजार, ऑप्शन नंबर डी है कैंसर। तो देखिए 66 का जो होता है उसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, जिसको हम लोग कहते हैं बी हो जाएगा ऑप्शन सही, जिसको हम लोग कहते हैं हाथी पाँव रोग, जो जिसमें पैर फूल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 67 आपका कह रहा है सिंड्रोम का अर्थ है। देखिए सिंड्रोम का अर्थ क्या है, तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले। पहला रोग अवस्था, ऑप्शन नंबर बी संक्रमणकारी की उग्रता, ऑप्शन नंबर सी मैलिग्नेंसी, ऑप्शन नंबर डी लक्षणों का समूह। तो देखिए 67 का जो आंसर है हो जाएगा लक्षणों का समूह। सिंड्रोम का मतलब है 16 बीमारियों का समूह, अर्थात लक्षणों का समूह। तो चलिए 68 की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं लियो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है स्टेरॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है पोस्टा ग्लैंडिस। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायलिसिस मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थियोफाइलिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोराजीपन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेथिड्रिजन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेथिड्रीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। एसिटाबुलेरिया इसमें से क्या है, एसिटाबुलेरिया इसमें से क्या है, तो ऑप्शन में देखो सही बात, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजो, ऑप्शन नंबर सी जीवन, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। क्या होगा आंसर, शैवाल।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, मलेरिया रोग कैसे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नर क्यूलेक्स मच्छर से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नर एनोफिलीज मच्छर से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मादा एनोफिलीज मच्छर से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मादा एडीज मच्छर से। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर जो है 71 का वो हो जाएगा सी, मादा एनोफिलीज मच्छर से, ठीक है, जो कि हमारे गांव मोहल्ला में पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 72 क्या है? 72 कुष्ठ रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर है 72 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सही, जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 73 की बात कर लेते हैं। तो 73 आपका कह रहा है ओंकोजिन इनमें से किसके द्वारा उत्तरदायी होता है। देखिए क्वेश्चन दो बार पूछा है, भी आया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एड्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पोलियो। क्षय रोग मतलब होता है टीबी, ठीक है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए 73 की बात कर लेते हैं। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, किसके ओंकोजिन से किसके उत्तरदायी है? कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है, मतलब ये कह रहा है। पहला है कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर बी है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो चलिए तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल कोशिकीय प्रोटीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 कह रहा है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा रोग इससे फैलता है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन भी आया है। तो इसके ऑप्शन की बात करते हैं। पहला है टाइफाइड, बी नंबर मलेरिया, सी नंबर फाइलेरिया, डी नंबर काला ज्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? टाइफाइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। 77 आपका एल्कोहल का नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिया जाए पर कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए क्वेश्चन भी आया है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, अर्थात अल्कोहल को एकाएक छोड़ने से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी यकृत का कार्य बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर जो है 77 का वो हो जाएगा ए, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें लिंक दिया हुआ है। चलिए बाय बाय।